क्यों मूड इतना खराब है कि वो बेच रहा है। ऐसे ही जब नीचे से ऊपर जाता है तो आपको ये पता लगाना है कि इन्वेस्टर्स का मूड क्यों इतना अच्छा है, कि वो खरीद रहा है। तो सेंटिमेंट है कि आपका मूड कैसा है उस दिन। आप दुकान में गए, आपने बोला कि मेरे को ये खरीदना, आपका मूड बहुत अच्छा है उस दिन, लेकिन दुकान वाले ने बोला अरे भाई साहब ये भी लो, आपने सब उठाया घर। एक दिन आप गए दुकान में और आपका मूड खराब है, तो आपने बोला मैं खरीदूंगा ही नहीं कुछ, आज जो है मैं नहीं खरीदूंगा कुछ, तो आपका मूड है। तो सेंटिमेंट, हम बोलते हैं कि सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। तो आप एक बहाना ढूंढते हो इन्वेस्टर के मूड के बारे में बताने का, कि इन्वेस्टर का मूड किस तरह का है। ओके, तो ये तो सेंटिमेंट्स हर जगह है भाई। इमोशंस जो तुमने वीक में दिखाए, जो भी डिस्कशन कर रहे थे, सो अपने इमोशंस यहाँ पे भी दिखाओ, सेंटिमेंट्स सीखो, समझो कि इन्वेस्टर का मूड कैसा चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करो। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ मेरे सब। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी सुनील आप हो हमारे साथ, सो आप कितना अच्छा कर रहे हो स्टॉक मार्केट में? सो बेसिकली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुरू में मैं भी सोचता था कि मैं उस इन्वेस्टर के बारे में मैंने पढ़ा है और उस इन्वेस्टर को मैंने देखा और उसने इतने पैसे कमाए, है ना। तो ये सारी हमारी कहानियाँ होती हैं, जैसे आपके लिए भी कहानियाँ होंगी कि उतने बड़े इन्वेस्टर ने जीरो से स्टार्ट करा, इतने पैसे लगाया, आज वो इतना बड़ा नेटवर्थ उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, इतनी बड़ी वेल्थ बना दी। तो मैं भी पहले जब मार्केट में आता था तो मैं भी 200 रुपये 500 रुपये पाके बड़ा खुश होता था। फिर 2020 में जब मैंने सीखना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, तो उस समय एक कंपनी लिस्ट होने आई जिसका नाम था हैप्पीएस्ट माइंड्स। ओके। तो ये कंपनी कुछ 150 रुपये के आसपास अपना आईपीओ ऑफर कर रही थी और इसकी लिस्टिंग हुई कुछ 300 रुपये के आसपास। और जितना भी मैंने जर्नी अभी तक किया है अपना, स्टार्टिंग का खासकर, उसमें मेरे साथ जो मेरे को जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। तो वो मिस्टर राजीव गर्ग थे, जो देहरादून में हैं। तो उन्होंने मेरे को बड़ा गाइड करा इसमें कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ चीज़ों को। तो उनसे मैं डिस्कशन में जब करने लगा बैक एंड फोर्थ, तो पहले उन्होंने मुझे बोला कि तुम म्यूचुअल फंड में डाल दो, जो पहला वो होता है। फिर बाद में मैंने खूब पढ़ा, खूब चीज़ों को सीखा उनसे। डिस्कशन में वापस जब गया तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, ये लड़का पढ़ के आया है कुछ। तो मुझे स्टॉक्स बताते थे। ओके। फिर मैं कहता था मुझे स्टॉक्स नहीं जानना, मुझे ये जानना है आप ये स्टॉक क्यों बोल रहे हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि यार मेरे को, आप कोई प्रोसेस जब आप सीख लेते हो, एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि डोंट गिव मी अ फिश, टीच मी हाउ टू फिश। अगर मैं आपको फिश दूंगा, फिश खा लोगे उस दिन, लेकिन किसी दिन मैं आपको फिश नहीं दूंगा, फिर क्या। तो अगर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फिश, तो आप हर दिन फिश खा सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही था। तो फिर ये हैप्पीएस्ट माइंड्स जब आया, तो मैंने क्या करा, मेरा कुछ पैसा था ऐसा जिसको मैं लिक्विडेट कर सकता था, जो भी मेरे पास था मैंने सारा निकाल के इसके बारे में पढ़ के पहले। और मेरे को जो सबसे एक्साइटिंग बात इस कंपनी के बारे में लगी वो था इसका बिजनेस मॉडल। दूसरा, इसमें जो इसके प्रमोटर थे मिस्टर अशोक सूटा, ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े लेजेंड है, जो इस कंपनी को जिन्होंने बनाया, और इस कंपनी को उन्होंने ना सिर्फ बनाया, स्क्रैच से बनाया और स्टार्ट करके फिर उसको प्रॉफिटेबल करा और आज लिस्टिंग तक लेकर आ गए। और इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखोगे तो 15 साल विप्रो में काम किया, उसके बाद एक कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी, माइंडट्री करके है, उसको स्टार्ट करा, उसको भी लिस्ट करवाया, वो छोड़ के फिर ये कंपनी बनाई। तो इज सच अ बिग एंटरप्रेन्योर। तो उनकी फेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, इसका बिजनेस मॉडल समझते हुए, मैंने इसमें जो है अपने जितने भी जानने वाले लोग थे, फैमिली फ्रेंड से, सबसे पैसा लेके एक साथ लगाया इसमें। और ये 300 वाला स्टॉक मैंने लगभग 1500 रुपए के आसपास इसको सेल आउट किया। अरे, तो ये मेरा बना जो पहला मेरे लिए गेम चेंजिंग मोमेंट था। और हर किसी की लाइफ में होता है ये, जब आप स्टार्ट करते हो, आप 200-500 रुपए से सोचते हो और फिर आप एकदम से सडनली बहुत बड़ा चंक बनाते हो, एंड फिर वहां से देयर वाज नो टर्निंग बैक। फिर कॉन्फिडेंस भी आया, थोड़ा बहुत पैसे भी
आए तो लगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, एंड फिर ये डिसाइड करा कि ठीक है मैं इसको जो है अगले लेवल पे लेके जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा आगे। तो CFA स्टार्ट करा और वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मैं वो एक मोटिवेशन था, इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा कर लिया, इसलिए कि और अच्छा करना है तो ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये था। और अब ठीक है, अब और रिसर्च करना सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें करके फाइंड आउट करता हूँ इसी तरह की कुछ मैजिकल चीज़ें हों लाइफ में। तो ये है। क्या बात है। तो CFA इज एग्जाम या क्या होता है ये? तो CFA बेसिकली एक USA का इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको हम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ CA होता है तो CA मेनली अकाउंटेंट होते हैं और CFA ज़्यादातर एनालिसिस साइड पे होते हैं। तो इसके 3 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो मैंने लेवल 1 क्लियर किया है, मैं अभी लेवल 2 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और फिर लेवल 3 होगा। उसके बाद आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, और जब आप ये सारे कैटेगरीज यानी एग्ज़ाम पास करते हो, 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट पे करते हो और चार्टर आपको मिलता है और आप ये CFA की जो डेजिग्नेशन है उसको आप यूज़ कर सकते हो टू वर्क इन अ कंपनी और समवेयर। आप कंपनी में वर्क वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर आप फी पे नहीं करते हो तो आप CFA डेजिग्नेशन का यूज़ नहीं कर सकते हो। बट आप यह है कि आपने तीनों लेवल क्लियर करें तो इट्स अ ह्यूज बिग थिंग। यस, ग्रेट ग्रेट, नाइस। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ